ये आपका हिंदी का अगला चैप्टर है, तत्सम तद्भव। इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। संस्कृत से लिए शब्द जो हिंदी में यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं तत्सम। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, संस्कृत के जो शब्द हैं जो हिंदी में यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं तत्सम। तद्भव, वे शब्द जो संस्कृत से बने हुए हैं, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, उसको हम बोल लेंगे तद्भव। संस्कृत के शब्द जैसे कि दुग्ध, दुगध, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं दूध। घृत यानी कि घी, नॉर्मल लैंग्वेज में घी है, यानी कि तद्भव। लेकिन जो संस्कृत का मेन सब्जेक्ट घृत। नयन, केश, भ्रमर, अग्नि, वायु, माता, पिता, ये जितने भी शब्द हैं ये हैं आपके संस्कृत के शब्द हैं, प्रॉपर संस्कृत के। इसको हम बोलते हैं क्या? तत्सम। दूध, घी, नैन, केश, भोरा, ये जितने भी शब्द हैं ये संस्कृत से बने हुए शब्द हैं भाषा से, इसको हम बोलते हैं तद्भव। अब मैं आपको बताता हूँ इनको पहचानना व इनका अंतर करना, ठीक है। अब इसको देखो, पहचानना और अंतर करना। आपके सामने कोई भी शब्द दिया जाएगा, बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा तत्सम है यानी कि संस्कृत का शब्द है, कौन सा तद्भव है। अब पहचानने के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई गई है, जिसमें श्रेय, ये वाला श्रेय आ जाओ तो समझ लेना वो क्या है? तत्सम, संस्कृत का शब्द है। अब यदि कभी कभी आपको ये कहेगा कि भाई तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट करना आपको, तो जब आप तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट करोगे तब ये जो चीज है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी जब आप बदलोगे, ठीक है। तो श्रेय शय में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि श्रेय जहां भी आएगा लमसम वो वर्ड का आपका किस कौन सी कैटेगरी में होगा? तत्सम में। तो श्रेय शय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अश्रु, संस्कृत में हम बोलते हैं अश्रु, तो श्रेय किस में कन्वर्ट हो गया? शय में, ये हो गया आशु, ठीक है। चलो, कोमा, आधा वर्ण, आधा वर्ण यानी कि कोई सा भी आधा वर्ण हो अगर वो आ गया शब्द में तो वो शब्द कैसा होगा? तत्सम। या डबल वर्ण, सेम डबल वर्ण, जैसे कि आधा ले पूरा ले, आधा कै पूरा कै, लेकिन डबल वर्ण जिसमें भी आ गया समझ लो वो तत्सम है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उल्लू, ठुड्डी, पपड़ी, इसमें भी डबल डबल आ रहा है, लेकिन ये अपवाद है, ये किस में आएगा? तद्भव में। डाउट क्लियर है? ये जब आप किसी तत्सम शब्द में ये आ गया तो यदि आप उसको तद्भव में कन्वर्ट करोगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जय में। अब है आधर्य, आधर्य तीन तरीके से आ जाएगा आपके सामने, निश्चय, ये वाला रे, ये वाला रे, या फिर ये वाला रे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, तो जिसमें भी आपका ये आ जाओ, रे कोई सा भी आ जाओ, समझ लो वो शब्द कैसा है बेटा? तत्सम। रे से ऋषि वाला रे, ये वाला चिन्ह रे का, जिस शब्द में ये वाला रे आ जाओ तो समझ लो वो कौन सा शब्द है? तत्सम, संस्कृत का। रे हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा में। डाउट क्लियर है? पक्की बात है? तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथ साथ में पहचान करना भी सिखा रहा हूँ और कन्वर्ट कौन किस में होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है बेटा आपका आद्यश है, ये वाला आद्यश है, ये वाला आद्यश है, ये जिसमें भी आ जाएंगे वो तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का। और जब हम इसको तत्सम इनको हम तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी जगह आ जाएगा ये वाला पूरा से आ जाएगा, आपको नहीं दिख रहा, ये वाला से पूरा आ जाएगा या ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। त्र, श, जब भी त्र आएगा, त्र, त्र कन्वर्ट हो जाएगा तय में, तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट करते समय त्र तय में कन्वर्ट हो जाएगा। श, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका छ में और या ख में, ये वाला श कन्वर्ट हो जाएगा स में, ण न में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वे बे में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल ए की मात्रा सिंगल ए में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका है बिंदी यानी कि अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जहां भी अगर सिंगल बिंदी है वो तत्सम है, चंद्र बिंदु है वो है तद्भव शब्द। डे में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसको बदलोगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। दधी, दधी संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम, धैगा हो जाएगा है, तो हम बोलते हैं नॉर्मल दही,
तो ध का इसमें है में कन्वर्ट हो गया। सूत्र त्र, त्र आ गया तो समय तत्सम है, और त्र का कन्वर्ट हो जाएगा तय में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। हृदय र, ये र है, र मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। हिया हृदय हम बोलते हैं संस्कृत शब्द है, लेकिन हम नॉर्मल शब्द बोलते हैं हिया। मानुष श, श में कन्वर्ट हो जाएगा मानुष, ठीक है। भिक्षा श, श कन्वर्ट हो जाएगा ख में या छ में, ठीक है। तो भीख, भिक्षा को हम तद्भव में बोलते हैं भीख। योग, ये जय में कन्वर्ट हो जाएगा, योग का हो जाएगा जोग। लो, डबल ओ की मात्रा सिंगल ओ में, लो का मतलब लोहा। वेदना का हो जाएगा वेदना, वे में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिफरेंस बता दिया, कन्वर्ट करना बता दिया मैंने आपको। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब आप दोगे मुझे। भेद उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है, 2, 6, 5, 8, इसको छोड़ दो। ये वाला जवाब आप दोगे। दर्शन का तद्भव है, दर्शन का तद्भव निकालना आपको, कौन सा तत्सम कौन सा है, ये आपको जवाब देना, ठीक है। तत्सम शब्द है, यानी कि 4 शब्द आपके सामने है, बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। आपको तत्सम शब्द ढूंढना है कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलो बेटा, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे जो कहां से लिए हमने, जो कई तरह के होते हैं, जैसे कि देशज, विदेशज, विदेश से लिए हैं हमने। विदेश में कहां से लिए हैं बेटा हमने, कोई जापान से लिया है, कोई हमने डच से लिए हैं, कोई चीनी है, रूस से लिए हैं, अरबी हैं, फारसी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द कौन सा है हमारा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं देशज शब्द की बात कर रहा हूँ। जब आप शब्द पढ़ते बता दो कौन सा देशी है कौन सा विदेशी है। वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, एग्जाम्पल झाड़ू, लोटा, पगड़ी, झोला, टांग, खिड़की। महसूस करो आप गांव में हो, तो वहां वहां आप क्या कहोगे, तेरी टांग तोड़ दूंगा। टांग मतलब पैर को बोलते हैं गांव में टांग, देसी भाषा में, ठीक है। तो इस तरह के लोटा भाई बोलते हैं, लुटिया, झाड़ू, लठ। तो जितने भी शब्द है ये हैं आपके देशी, ठीक है। विदेशी, अन्य भाषाओं से ग्रहण किए शब्द जिनका यूज हिंदी भाषा में होता है। कई शब्द ऐसे हैं जो हम अलग अलग लैंग्वेज से लिए हैं, जिनका यूज हम हिंदी भाषा में करते हैं। देखते हैं भाई, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी, डच, फ्रांसीसी। ये कुछ देश ऐसे हैं जहां से हमने कुछ शब्द लिए हैं बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, जापान से लिया हमने रिक्शा, सायोनारा। डच, तुरुप, बम। चीन से लिए हमने चाय, लीची, चीकू, चीनी। रूस से लिए हमने रूबल, जार, वोदका। रूबल वहां की करेंसी है रूस की, जार वहां के राजा का नाम था, राजा का जो टाइटल है जार। वोदका आप समझते हो सभी, वोडका, ठीक है। तो इन वर्ड को याद रखना कौन से कहाँ कहाँ के, ठीक है भाई। ध्यान से देखो बेटा, फ्रांसीसी से लिए हमने कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज। ये शब्द हमने फ्रांसीसी से लिए हैं। फारसी, फारसी से लिए हमने आमदनी, आवारा, तनख्वाह, उस्ताज, दंगल, दवा, दिल, वकील, ठीक है। ये कुछ मैंने ट्रिक बनाई हुई है, जो आप या तो सिंगल सिंगल वर्ड याद कर लो या ट्रिक में याद कर लो। ये ट्रिक नंबर 1 है, फारसी शब्द है, इसमें आएंगे। एक जादूगर जादू करके खुद को खुदा समझता था, जिसे वहां के लोग नापसंद करते थे, जो तमाशा दिखाकर और अपने जादू से तेज बारिश कराता था और पुल को हिलाता था। तो जिस जिस पर अंडरलाइन हो रहा, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो फारसी में यूज होते हैं, ठीक है, जो फारसी के हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से वर्ड आपके फारसी। ट्रिक नंबर 2, ये फारसी के। एक चालाक व्यक्ति ने अपने दफ्तर की लड़की को सितार बजाकर व गुलाब देकर पटाया और फिर शादी की। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड हो रहे हैं ये सभी फारसी शब्द हैं। ट्रिक नंबर 3, 2 कारीगर की कुश्ती कराई गई, जिससे एक दुकान की दीवार टूट गई, जिसके कारण दुकान वाले का चश्मा टूट गया और सभी किशमिश खराब हो गए। तब उन्हें दरबार में पेश किया गया, वह गवाह भी पेश किए गए, जिसमें बात सच पाई गई। तब उन्हें जहर देकर मारा गया, कुछ देर में खामोश हो गए और उन्हें चादर ओढ़ गड्ढे में दबा दिया।
तो जितने भी शब्द इस ट्रिक में हैं ये कहानी याद कर लेना भाई। तो जितने भी शब्द हैं ये सब फारसी भाषा के हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। तुर्की, दो दरोगा कुर्ता पहनकर ताश खेल रहे थे, ये तुर्की शब्द की ट्रिक है भाई। उन्हें हथियारों का भी बड़ा शौक था, उनके पास चाकू, तमंचा, तोप, बारूद हमेशा रहते थे। इनमें से एक दरोगा की चेचक की बीमारी होगी, जिस दौरान उसके बावर्ची ने उसकी बहुत सेवा की, परंतु वह ठीक नहीं हो पाया और मर गया, जिसकी लाश को खच्चर पर लादकर नहर में फेंक दिया। तो जितने भी शब्द इस पर अंडरलाइन हो रहे हैं बेटा, ये सब तुर्की तुर्की भाषा से लिए गए, जिनका हिंदी में होता है। कैंची, कुली, चम्मच, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी तुर्की के शब्द हैं, ठीक है। और बच्चे जो कुछ वर्ड हैं अपनी किताब में से एक बार रिवाइज भी जरूर कर लें, जो उनसे किताब आपके पास है। अरबी भाषा के अदालत, अकल, अल्लाह, आदमी, किताब, कुर्सी, जहाज, हैजा, हलवाई, हकीम, शराब, मौसम, नहर, तारीख, तारीख पे तारीख, ये शब्द क्या है आपके अरबी भाषा के, जिनका हिंदी में जो होता है। पुर्तगाल से आलपिन, अलमारी, स्त्री, कनस्तर, कप्तान, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, गमला, तौलिया, काजू, पिस्तौल, गोदाम, चाबी, पपीता, बाल्टी, बोतल, ये सभी शब्द आपके हैं पुर्तगाल के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। संकर शब्द होते हैं कुछ, जिनमें दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं। टिकट घर, रेलगाड़ी, फिजूल खर्च, खून पसीना, तो दो शब्द मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, उनको बोलते हैं संकर शब्द। अब रचना के आधार पर जो है शब्द तीन प्रकार के होते हैं, पूछ लेंगे आपसे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना के आधार पर यदि आपसे शब्द पूछे कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। रूढ़, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे कि शीशा, मकान, सड़क, चावल, कमल, क्या आप इनकी संधि विच्छेद कर सकते हो, तोड़ सकते हो, नहीं। यौगिक, जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जिसका संधि विच्छेद हो सकता है। राष्ट्रपति, विद्यालय, नम्रता, ठीक है। या फिर योग रूढ़, वह शब्द जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है, यानी कि जितने भी बहुब्रीहि शब्द हैं, बहुब्रीहि समझते हो ना, पंकज, दशानन, पंचानन, तो जो तीसरी तरफ को इशारा कर रहे हैं। पंकज यानी कि कमल के फूल की तरफ इशारा कर रहा, जो पंख में पैदा हुआ हो। दशानन, जिसके 10 मुख हो, ठीक है, यानी कि रावण की तरफ को इशारा कर रहा। तो जितना भी बहुब्रीहि समास के जितने शब्द हैं वो योग रूढ़ हैं। जितनी संधि विच्छेद हो सकते हैं वो यौगिक हैं। जो सब टूट नहीं सकते वो आपके रूढ़ हैं। ये चैप्टर आपका क्लोज होता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मौज लो।